मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। जी हाँ, आओ सबसे पहले अपना देश, तब हम सब सभी मिलकर देश को नवनिर्माण करें, देश को शक्तिशाली बनाएं। और देश की खूबसूरती और सुंदरता भी यही कहती है। देश के किसान और देश के फौजियों को समर्पित करता है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आपको दिखा रहा हूं भजनपुरा से कैलाश जोशी जी के एक रिपोर्ट। आप देखिए जिस तरह से आप समर्पण निधि को लेकर आज श्री राम जी के भव्य मंदिर बनाने के लिए सभी लोग, आज देशवासी 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक लगातार लोग जोश जुनून के साथ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर अपनी जो है सहायता, सहयोग, धनराशि दे रहे हैं। और समर्पण निधि के अंतर्गत सभी लोग आज बढ़ चढ़कर, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 500 हो, चाहे 2000 हो, सभी लोग आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक का सभी लोग अपनी अपनी योगदान समर्पण निधि में कर रहे हैं। और उस पर्ची को एक फार्म में जो है शीशे में करके और उसे अपने ऑफिस में रखते हुए या पहचान कर रहे हैं कि श्री राम जी की मैंने जो है जो भी सहयोग किया है या वंचनीय है, आने वाले युग ये देखेगी कि श्री राम जी के भव्य मंदिर में मेरे पिताजी या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने सहयोग किए हैं। तो आइए हम सब आपको दिखाते हैं भजनपुरा से। और कैलाश जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आज जो है बताएंगे कि किस तरह से लोगों को सहयोग करना चाहिए, कैसे समर्पण निधि का लेकर किस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखा। सर आपका? मेरा नाम कैलाश जोशी है जी जी जोशी जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं गाँव री ब्लॉक। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जी, जिस तरह से कोरोना महामारी चल रहा है, बहुत दुखद। जी जी, तो इसे आप कितना जो है मजबूती के साथ खड़े रहे, कितना जागरूक रहे आप? हाँ, हमसे जो बन पड़ा, पहले तो हमने खुद को पहले बचाया, क्योंकि कोरोना में तो हमको साफ हिदायत दी गई थी कि घर से बाहर नहीं निकलना। तो हमने तो सरकार का यही पालन किया कि भैया हमें घर से बाहर जाना नहीं है। अगर घर से बाहर जाएंगे तो हमको भी जो वायरस है कोविड-19 के, वो भी इफेक्ट हमारी बॉडी में डाल सकते थे, उससे पूरा घर प्रभावित हो सकता था। तो इस वजह से तो हम घर पे ही रहे। जी जोशी जी, इस समय जो है समर्पण निधि चल रहा है, तो आपका क्या सहयोग है इसमें? भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं और उनको पूरा भारत नमन करता है, पूरा विश्व उनकी कहानी को जानता है। हमें तो काफ़ी हर्ष होता है जब हमारे भगवान श्री राम का हम काम करते हैं, और अभी भी हम सुचारू रूप से कर ही रहे हैं और तन मन धन से हम सहयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम का अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर बने, जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1, जिसको पूरा वर्ल्ड देखने आए, देखे कि हाँ देखो कैसे उन्होंने माता पिता के लिए, त्याग के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, अपने भाइयों के लिए पूरा जीवन अपना बलिदान कर दिया। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श श्री राम भगवान को हम नमन करते हैं। और उनका जो कार्य चल रहा है समर्पण निधि का, उसमें भी हम सुचारू रूप से घर घर जा रहे हैं, अब लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हम घर पे होते तो यही और लोग हमें बड़े बड़े उत्साह के साथ और बड़े प्यार के साथ हमें बैठा भी रहे, और हमें जो भी समर्पण निधि है सहयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस हम तो यही कामना कर रहे हैं 2 साल 3 साल में भव्य श्री राम का मंदिर पूरा हो, और कब हम हाजिरी लगाए उनके चरणों में। बस हम तो यही एक कामना रख रहे हैं दिल में कि कैसे न कैसे जल्दी से बने और हमें भगवान श्री राम के दर्शन हो, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, उस नगरी में हमें जाने का मौका मिले। जी, देश विदेश के लोग जो है अयोध्या नगरी आ रहे हैं, तो जब बन जाएगा राम मंदिर
तो कितना और अच्छा लगेगा और लोग विश्व के लोग वहाँ पर पधारेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति पूरे वर्ल्ड का केंद्र है। जो हमारे यहाँ पे देखो, हर जगह ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में सभी तरह के लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, और सभी अपने अपने धर्मों को, अपने अपने कार्यों को निभा रहे हैं। इसमें सभी को लोकतंत्र में जीने की आज़ादी है, अपनी बातें कहने की आज़ादी है। जी जोशी जी, जिस तरह से वहाँ दीप उत्सव वगैरह मनाया गया, गिनीज अवार्ड में रिकॉर्ड भी हुआ, तो कितना खुशी आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं पूरे दिल्ली में भी भारत राम राज्य, पूरे भारत में हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में राम राज्य आए। ऐसे श्री राम हमारे आराध्य देव, जिनको हम नमन करते हैं, जिनके चरणों में हम अपना मस्तक रखते हैं, उनके त्याग और बलिदान को हम महसूस करते हैं, और सत्य पे सत्य की जीत को स्वीकार करते हैं। जी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है, अवध नगरी, अवधपुरी। तो आप रामायण से क्या क्या सीखे हैं? रामायण तो हमने पूरी पढ़ी है, क्योंकि ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। उसमें तो हर चीज़ है, लव कुश कांड तक है। श्री राम हमारे भगवान के 2 पुत्र थे, लव और कुश, उनका भी पूरा विवरण है, पूरा इतिहास है। तो इसके बिना तो हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो शब्द में राम राम, मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम राम। हम तो यही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, राम राम तो बोले, और राम राम बोलते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राम, हमारे श्री राम कैसे हैं। वो सबको संरक्षण देते हैं, सबको प्यार देते हैं, उनकी जीवन शैली हर कोई जानता है। और यही आग्रह के साथ मैं यही कहूँगा कि भव्य राम मंदिर जब बने तो पूरा विश्व वहाँ पर आए, देखे। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, रक्षा मंत्री भी आए, और अयोध्या में जाएं, एक बार देखें यहाँ कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। और ये तो हमारे श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ा काम तो उन्होंने राम सेतु का निर्माण भी शुरू कर दिया है, उसका जगह जगह पे काम चल रहा है, और ये श्रीलंका तक जाएगा, क्योंकि रावण की लंका तो वही थी। तो उनसे तो मिलना पड़ेगा, सत्य को असत्य के साथ तो जाना ही पड़ेगा मिलने के लिए। और वहाँ पे धर्म की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि श्री राम भगवान ने हमारी कर ही दी है। तो वहाँ तो जाने का कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो जाएंगे भाई, सब जगह मिलेंगे, सब जगह घूमेंगे, श्री राम के दर्शन करेंगे, उनका नाम जपेंगे, नाम लोगों से बोलेंगे। जी, कब आप जा रहे हैं अयोध्या नगरी? बिल्कुल जल्दी जाएंगे हम तो, बस तैयार होते ही हम सीधा प्रस्थान, और भगवान के चरणों में बैठेंगे, और उनसे जो भी दुख है सुख है सब बोलेंगे कि भगवान, हम तो न्याय के साथ चल रहे हैं, अब अधर्म की शक्ति को तो आप ही देखो जो भी बनेगी। पहले बात तो हम अधर्म पे भी प्यार की जीत चाहते हैं। जी जोशी जी, आप कहाँ कहाँ दर्शन तीर्थ स्थल पे गए हैं? मैं तो 4 बार माता वैष्णवी के दर्शन पे गया हूँ जी। और पैदल यात्रा की है। कहाँ सर? माता वैष्णो देवी की जी, कटरा से चालू होती है वो यात्रा और भवन तक जाती है। उसके बाद भैरवगढ़ी, भैरव देवता जी भी हमारे, तो उनके चरणों में भी गए हूँ जी। और कहाँ कहाँ आप दर्शन किए? और 9 देवी 9 धाम भी गया हूँ मैं, माता के 9 धाम उसमें भी गया हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है। अभी वृंदावन, मथुरा वृंदावन या खाटू श्याम भगवान, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो भी आराध्य हैं, क्योंकि रूप अलग अलग है, उनके काम अलग अलग हैं। पर इस समय कुंभ मेला लगा हुआ है जी 16 तारीख से जी, तो आप जाएंगे सर? बिल्कुल मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे आशीर्वाद लेने। हम तो बिल्कुल जाएंगे, हम तो तैयार हैं। अभी तो बीच में देखो दिल्ली में बहुत व्यवस्थाएं खराब हुई, आप तो जानते ही हैं, एक कोविड-19 की महामारी बहुत पूरे वर्ल्ड में फैली, और उसके बाद हमको यहाँ पे थोड़ा दंगे फसाद, आतंकवादी गतिविधियों में भी लोगों को झोंकना पड़ा, उनके साथ अत्याचार हुआ, चाहे किसी भी तबके के हों, नहीं होना चाहिए। प्यार की भाषा सबसे बड़ी भाषा होती है। हमें तो बड़े बड़े, चाहे किसी भी धर्म से शासित हो इंसान, चाहे शरीर से शासित हो, पर लेकिन जो हमको
जी, आप उत्तरी भारत की तरफ गए हैं, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या जी जी। गए हैं? हाँ जी। जी, कितनी बार दर्शन किए जाके? बस एक ही बार गया था मैं तो, तब तो मतलब इतना नहीं था। अब तो देखो भारत सरकार हमारी मोदी सरकार आई है और हमें तो खुशी है। कांग्रेस के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन मोदी सरकार ने जो राष्ट्र को एक किया है उसके लिए हम नतमस्तक हैं। इसलिए मोदी सरकार को हम मानते हैं। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी अच्छा काम करा। उन्होंने जन जन तक रोड पहुंचाई, शौचालय बने, बहुत कुछ हुआ। और अब दिल्ली में भी होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दिल्ली भी जीतेंगे और अच्छा काम करेंगे। दिल्ली में भी लोगों को, गरीब लोगों को हमारे कार्यकर्ता सब चीज़ से मतलब राशन हो, कुछ हो, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं सब। जी, जोशी जी, जिस तरह से पक्ष विपक्ष तू मैं में होता है, तो किस नज़रिए से आप देखती हैं देखो, सर? तू मैं तो पहली बात तो राजनीति का केंद्र नहीं है। तू मैं का क्या मतलब है? कोई ये गली में जाते हुए थोड़ी बात कर रहे हैं। हम एक अच्छे रेपुटेशन, एक अच्छी जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं। वहाँ पे तू मैं का कोई सवाल नहीं होता है। वहाँ पे तो बस ये होता है कि मैंने ये बात रखी है, आप इससे सहमत हो या नहीं, बस दैट्स ऑल। अगर सहमत है तो ठीक है, आ जाओ कम बगल में, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। बस इतना ही है हमारे पास। और चलते थे आप क्या बताना चाहते बाकी मैं हैं तो राष्ट्र को मजबूती के साथ? हमारी कल्पना यही है। देखो, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले एक ही शब्द लेती है, राष्ट्र निर्माण, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और नवयुवकों का नवनिर्माण जो देश हित में हो। भारतीय जनता पार्टी तो इसी कार्य को बहुत सालों से कर रही है, अब से नहीं। बहुत देश आज़ाद होने से, देश आज़ाद हुआ था तब भी लगी हुई थी इसी चक्कर में। और अब तो भगवान की देन है कि भारतवर्ष ने माना है कि मोदी शासन अच्छा है, क्योंकि यहाँ सुख है, सब कोई दुख नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई किसी तरीके का जुल्म नहीं है, किसी तरीके का शोषण नहीं है। इसलिए मोदी सरकार को हम तो बोलेंगे कि भाई बीजेपी हमारी पार्टी है और हम इसको जिताएंगे और हर तरह से जिताएंगे। जी, चलते थे आप शुभकामना क्या देना चाहते हैं लोगों को? कितने एकता के साथ, मजबूती के साथ, राष्ट्र की मजबूती के लिए सबसे पहले अपना देश है, तब हम हैं, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मैं तो सबसे पहले एक बात बोलूँगा, राष्ट्र सबसे बड़ा। राष्ट्र है तो हम सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र नहीं तो फिर हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले जिस प्रकार हम अपने घर को सुरक्षित करते हैं, उसी तरीके से राष्ट्र भी हमारा घर है। हमें उसको सुरक्षित करना होगा। जब वो राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हमारा धर्म भी सुरक्षित होगा। और हमारी तो भूमिका यही है, राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा देते हैं। हम भी इस कार्य में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि नवयुवक जो युवा है क्षेत्र का, वो भी आगे आए, राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। जी, चलते थे एक सवाल आपसे और लेना चाहता हूँ। जिस तरह से आज अपने फौजी भाई जो है बॉर्डर पर तैनात हैं, तो इसे देखते हुए मिनटों काम सेकंडों में जो है दुश्मनों को पहचान कर धराशायी कर रहे हैं। आप उन्हें कितना साहस और जुनून के साथ कहना चाहते हैं? देखो, हम तो अपने सैनिकों को तो माथे से लगा के रखते हैं। जैसे हम चंदन लगाते हैं माथे पे, वैसे हम अपने सैनिकों को और किसानों को अपने माथे पे लगा के रखते हैं। इसीलिए लगा के रखते हैं, हमें पता है हमारे सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे, तब भी वो सेना बॉर्डर पे लड़ते थे। उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, हमारे पास तो होता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास विकास थोड़ा सा कम था। लेकिन आज की डेट पे अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो शांति का पाठ पढ़ाते ही आज से नहीं, हम तो पूरे विश्व को? पूरे विश्व को युगों युगों से पढ़ा रहे हैं। जी, हम तो जी। क्राइम को पसंद ही नहीं करते, अपराध जी। मुक्त शासन चाहते हैं। जी, जोशी, जैसे आपने कहा ईगो ईगो तक पढ़ा रहे हैं, वाकई में जो है बिहार में एक स्थान है नालंदा जी विश्वविद्यालय, जी, बहुत बड़ा। आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पुराना है और वहाँ देश विदेश के लोग आते जी थे। जी जी ठीक है, राजा महाराजा पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे। जी। तो वाकई में आपका कहना सत्य है। और आगे और क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है और लोगों को अच्छी राह बताया है, अच्छी राह चलने के लिए बताया है, और आज भी लोगों को बता भी रहा है। जिस तरह कोविड-19 जो है महामारी फैली और लोगों ने सीखा कि आज जो है भारत लगातार जब वो लॉकडाउन किया, उसके बाद तुरंत जो है 8 महीने में हमारे वैज्ञानिक जो है वैक्सीन लेकर आए और वहीं पर जो है आज देश विदेश में जो है हमारा वैक्सीन जा रहा है, कामयाबी रास्ता मिल रहा है। तो आप इसे किस नज़रिए से, जो वैज्ञानिक हैं
उन्हें किस नज़रिए से आप देखते हैं और मजबूती के साथ कैसे रिसर्च करना चाहिए, और भी आप जो है क्या बताना चाहते हैं लोगों देखिए जी, हम तो पहले नमन करेंगे अपने वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, जो सेवा दे रहे हैं कर्मचारियों को, सभी को नमन करेंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास और संभव है। जी और जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने कम समय में वैक्सीन का निर्माण किया, कम समय पे वैक्सीन का हमारे वैज्ञानिकों ने निर्माण किया, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। जी इसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी प्रतिभाओं को, हमारे साइंटिस्टों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारी सेवा करने वाले कर्मचारियों को पूरा विश्व देख रहा है। जी, और विश्व देख भी रहा है और सैल्यूट भी कर रहा है, जी। क्योंकि यूएसए वगैरह जो है देश और जो भी कंट्री हैं उन्होंने बोला कि भारत सबसे आगे है। जी तो जिस तरह से अमेरिका जो है लगातार प्रशंसा किया है और प्रशंसा कर भी रहा है, और लगातार जो है अपना देश जो है वैक्सीन पहुंचा भी रहा है, चाहे किसी भी देश को दे रहा है। जहां मैं देख रहा हूं कि भूटान वगैरह वहां फ्री भेज रहे हैं मोदी जी, और वहीं पर जो है आज इजराइल वगैरह अपने साथ खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। आज हथियार भी एक से एक भेज रहा है, खतरनाक से खतरनाक। रूस भी अपने साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस भी अपने साथ खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो है मित्रता की भावना ज़्यादा अपने देश में जागृति हुई है, क्योंकि इससे पहले भी मित्रता थी अपने अंदर अपने देश में, लेकिन लोग जो है ना समझ नहीं पाते थे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अब आ गया अत्यधिक मात्रा में टीवी मैगजीन का ज़माना आ गया। लोग समझ जाते हैं, आज जो भी घटना घटा कल जो है उन्हें पता लग जाता है, एक मिनट में पता लग जी जाती जी। है। तो आज हम मजबूती के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या कहना है सर? देखो, हम तो एक बात बोलेंगे कि सरकार अपना काम कर रही है और वो हर मोर्चों पे विजयी सिद्ध हो रही है, विजयी लेके आ रही है, चाहे कोई सा भी मोर्चा हो। हमारा पूरा भारत आज में, ये हमें महसूस और समझना पड़ेगा। क्यों? जहां पर हमारी संस्कृति होती है, हमारी संस्कृति का मेन उद्देश्य यही होता है, सबको लेके चलना, सबको प्यार से, प्यार के बंधन में बांटना, रखना। जी, जोशी जी, जिस तरह से जो है मोदी जी जब नारा दिए कि सबका साथ सबका विकास, और लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं, तो इससे आप क्या सीखे? देखो, हम तो ये सीखेंगे, सबका साथ सबका विकास का मेन मकसद यही है कि एकजुट होकर किया गया कार्य सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर हम लोग संगठित हैं, पूरा भारत एक है, एक संगठित, एक आवाज में बात कर रहा है, तो पूरा वर्ल्ड भी हमसे ये आस करेगा कि ये संस्कृति हमारे पास भी लाई जाए। जी भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड को प्यारी है। जिस तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री सभी, मैंने जो है लोगों से पूछा, सर्वे भी किया, तो कहते हैं मोदी जी जो है ग्रेट हैं। वो सोना नहीं, वो हीरा है, डायमंड है अपने देश के, जी और इसी साथ काम भी कर रहे हैं। तो जो है जब से जो है देश में प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से अभी तक कोई भ्रष्टाचार जो है नहीं दिखाई दिया है। तो इसे देखते हुए आपका क्या प्रक्रिया है? देखो, हम तो कहेंगे अगर भारत सरकार में और दिल्ली राज्यों में, भारत सरकार में और राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मुझे लगता है कि सुशासन स्थापित होगा। और यूपी में तो हम देख रहे हैं सुशासन कैसे स्थापित हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। हमारे आदित्य योगीनाथ जी हैं जो अपने काम को अच्छे नेतृत्व से लोगों पर कर रहे हैं और लोग उनसे खुश हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों। और ये देश तो खैर बटा हुआ है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत कई चीज़ें हैं, पर लेकिन हम तो प्यार की भाषा को समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि सारे लोग,
चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबको प्यार मोहब्बत से रहने का अधिकार है। स्वतंत्र रहना तो हमारी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। वो तो सरकार ने हमें दे ही दिया है कि आप लोग स्वतंत्र हो, आप अपनी खुली विचारधाराओं को बोल सकते हो, जो आपके मन में है वो बोल सकते हो। तो लोकतंत्र ने तो हमको ये दिया है। जी, किसान और जवान, जय जवान जय किसान। जी और अब विज्ञान भी जुड़ गया है जी जी। और मोदी जी और भी जोड़ दिए हैं उसमें। तो आप और क्या बताना चाहते हैं इसे देखते हुए, किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी शक्ति तो हमारी वही है, जय जवान जय किसान, जय और विज्ञान, जय विज्ञान, जय विश्वास, जय विश्वास, जैसे सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते। और हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सबको मिला के चलो और अच्छी संस्कृति दो, अच्छे आचरण दो, अच्छा पहनावा दो, लोगों के दुख सुख दूर करो, नर से नारायण तक की सेवा हमारी संस्कृति सिखाती है। और ये बात पूरा वर्ल्ड जानता है। जी, चलते थे, आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं लोगों को मैं तो यही शुभकामना दूंगा, समर्पण निधि को लेकर? हाँ, मैं तो ये शुभकामना दूंगा। हमारे श्री राम जी आराध्य देव हैं और सभी के देव हैं वो, क्योंकि उनकी कथा सबने पढ़ रखी है और सब उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने माता पिता के त्याग के लिए सब कुछ किया, बलिदान कर दिया, सिंहासन तक छोड़ दिया, पूरा जीवन उन्होंने जंगलों में काटा, सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ते रहे। और इससे बड़ी शिक्षा हमें क्या मिलेगी कि सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत। और मैं तो चाहूँगा कि भगवान हमारे आराध्य देव श्री राम प्रभु का मंदिर पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 हो, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।